अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा टॉपिक है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है कि किस तरह से एग्जैक्टली अमेरिका जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे गया, हाउ डिड इट प्रॉस्पर एज अ कंट्री। ठीक है, तो अगेन इसके भी आ जाते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन या कॉजेज क्या हैं अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के। अगेन इसके सवालात इस तरह पे आ जाते हैं। फैक्टर्स में देखिएगा, अगेन आई हैव लिस्टेड डाउन 7 फैक्टर्स एट लीस्ट। लेट मी जस्ट there are 7 factors with a lot of sub points, so I'm expecting that when you attempt the question it should be a very comprehensive one. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ again please write it down. Time and again I'm repeating. अच्छा जी, सबसे पहली जो बात है वो है vast natural resources. ठीक है, be it coal, oil, metals, anything, America started discovering that within itself. So coal की जो मिला था अमेरिका को, इट वॉज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड न्यू मैक्सिको एंड वर्जीनिया। ठीक है, और अमेरिका स्टार्टेड माइनिंग, सॉरी नॉट 300, 500 मिलियन टन्स ऑफ कोल्स a year, मिलियन टन्स ऑफ कोल पर ईयर। ठीक है, एंड दिस वाज बाय 1910। ठीक है, सिमिलरली ऑयल जो था वो आपका मोस्टली टेक्सास, कैलिफोर्निया और कैंसस से बरामद हो रहा था, और पर ईयर फिर ऑयल की जो प्रोडक्शन थी इट वेंट अप टू 2 मिलियन बैरल्स फॉर अमेरिका। इसके अलावा अ लॉट ऑफ आयरन ओर्स, जिस तरह वो मिशिगन से आपको मिलते थे या सदर्न जगहों से आपको मिलते थे आयरन ओर्स। इसके अलावा कॉपर वाज फाउंड इन एरिजोना, मोंटाना। सो देयर वर लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको उस पॉइंट पे मिल रहे थे। दैट्स पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर बहुत ज्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस थी। सो फॉर एग्जांपल टेलीफोन, ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन उस पॉइंट पे। एली व्हिटनी जो था वैल्केनाइज रबर। उसके अलावा सोइंग मशीन बाय एलियस हॉब। Let me write it down for you so you don't forget. एलियस हॉब। अच्छा, इन्होंने इन्वेंट की सोइंग मशीन पे। एली व्हिटनी जो थी वो उन्होंने कॉटन जिन को किया प्रोड्यूस। इस कॉटन जिन के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं। रॉबर्ट फुल्टन एंड रॉबर्ट लिविंगस्टन ने क्या इन्वेंट किया था? स्टीम बोट, जो कि अगेन मैंने पहले भी मेंशन किया था। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो था ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो देयर वाज अ वेरी गुड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बी इट कैनाल्स, रेल रोड, स्टीम बोट, एवरीथिंग वाज विद इन an arm's length. Basically everything was so easy to commute. Every state was so easy to get to. जिसकी वजह से आपकी रॉ मटेरियल्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट हो जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हिच अगेन पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, 1816 यूएस अराउंड 1865 यूएस के थे। यूएस had around 35,000 miles of canals, miles of railroad, sorry, and then railroads also connected major जो आपके सेंटर्स होते थे, जो इंडस्ट्रियल हब्स होते थे, रेलरोड्स उसको भी कनेक्ट करता था। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक और जो फैक्टर था वो पॉपुलेशन ग्रोथ था। लार्जर पॉपुलेशन जब होती थी तो आपको ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने होते थे, ज्यादा इंपोर्ट्स करने होते थे। जब आपने ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने हैं तो भी आपने प्रोडक्शन भी अपनी इंक्रीज करनी है, और जब आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो यू नीड टू हैव दोज रॉ मटेरियल्स, यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एंड एवरीथिंग अगेन। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट लेबर सप्लाई। एक तो औरतें और चिल्ड्रन वर अवेलेबल एज अ वेरी चीप लेबर। ठीक है, आराम से। इसके अलावा देयर वर पुअर पीपल हु वर विलिंग टू वर्क एट वेरी सस्ते रेट्स। और सबसे बड़ी जो बात है, इमिग्रेंट्स थे। इमिग्रेंट्स आते थे, उनको लेबर, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे एट द टाइम व्हेन यूएस वांटेड टू बी एन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंटिटी, अ वेरी वेरी ह्यूज एंटिटी व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आपके आने शुरू हो गए थे। अच्छा जी, फिर एक और जो था वो था कि एब्सेंस ऑफ टैरिफ बैरियर्स बिटवीन स्टेट्स। तो स्टेट्स के बीच में कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं थे। उससे होता ये था कि आराम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपके रॉ मटेरियल्स चले जाते थे। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई थी। क्यों? बिकॉज यू डिडंट हैव टू पे टैक्सेस बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द फर्स्ट रीजन बीइंग कि आपके, अगेन जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि आपकी स्टेट्स के बीच में टैरिफ्स कोई नहीं थे। ठीक है, आपके टैक्सेस कोई नहीं थे। दूसरा ये था कि भाई सब्सिडीज बहुत थी जो कि इनकरेज करती थी सॉरी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज अभी भी पैदा हो रही हैं, जो इंडस्ट्रीज अभी भी बड़ी हो रही हैं, टाइम लगा रही हैं स्टैब्लिश होने में, अपना नाम बनाने में। ठीक है, उनको हेल्प चाहिए। गवर्नमेंट पूरे तरीके से जाती थी, उसकी सपोर्ट करती थी। ठीक, गवर्नमेंट ऑलवेज मेक श्योर दैट दे आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, थ्रू टैरिफ्स, थ्रू सब्सिडीज, थ्रू उनके माफ कर देते थे टैक्सेस उनके। तीसरा जो था, काफी ज्यादा लिबरल इमिग्रेशन लॉज थे। तो बहुत आउटस्मार्टली, मतलब काफी स्मार्ट हरकत थी ये ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दैट दे हैड वेरी रिलैक्स्ड इमिग्रेशन लॉज कि जितने भी लोग इमिग्रेट करके आ रहे हैं वो इवेंचुअली इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहे होते थे। तो फायदा अमेरिका को ही होता था, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ज्यादा एहसान करके इमिग्रेशन लॉज भी अपने रिलैक्स कर देते थे।
फिर जी कि फेडरल गवर्नमेंट पे करती थी 1/3 इन रेल रोड्स। अब रेल रोड कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये समझ आ गई थी अमेरिकन गवर्नमेंट को। दे न्यू दैट दे हैड टू सपोर्ट द इंटायर इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू रेल रोड्स। उनको पता था कि ये इंडस्ट्री जो है खुद से रेल रोड्स को नहीं कर सकेगी, हेल्प कर सकेगी या केटर कर सकेगी, बना सकेगी। सो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नीडेड द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट करती क्या थी कि वो 1/3 जो कॉस्ट होती थी वो खुद बेयर करती थी रेल रोड कंस्ट्रक्शन की। दिस सर्व्ड एज एन इंसेंटिव फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू डू द रेल रोड वर्क। और रेल रोड से इवेंचुअली आपके मेजर हब्स, जो मेजर सिटीज और सेंटर्स कनेक्ट हो रहे थे, और अगेन आपकी इंडस्ट्रीज को ही फायदा हो रहा था। इफेक्ट्स देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो आपकी मिडिल क्लास बहुत इंक्रीज आया था। जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होती है तो द वेल्थ जो आपके सर्कुलेट हो रही होती है आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, जिससे आपकी मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा इंक्रीज आई थी। पीपल फ्रॉम द पुअर, देयर वाज अ लार्ज शिफ्ट फ्रॉम द पुअर टू द मिडिल क्लास। फिर अर्बनाइजेशन, अगेन विद मोर मनी आपकी अर्बनाइजेशन बहुत होगी, न्यू सिटीज स्प्रंग अप। ठीक है, नियर फैक्ट्रीज, सबसे बड़ी बात यह कि इंडस्ट्रीज के आसपास बहुत ज्यादा शहर आबाद होने शुरू हो गए थे, तो जनरली अर्बनाइजेशन बहुत इंक्रीज हो गई थी उन एरियाज में। फिर जी जो एक और बड़ी मजे की बात है कि विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का इंडस्ट्रियलाइजेशन से इस तरह से ताल्लुक है कि जितनी जॉब्स बहुत क्रिएट होने लगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, जॉब्स क्रिएट हुई, तो जी औरतों ने अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज किया। ठीक है, विमेन बिकेम मोर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, फैमिलीज आपकी स्मॉलर होने लगी, रिस्ट्रिक्ट होने लगी। पहले बहुत बच्चे होते थे, अब जरा कम बच्चे होते थे, एंड दैट इवेंचुअली लेड टू द वोटिंग राइट्स दैट विमेन आस्क्ड फॉर इन द 20th सेंचुरी। फिर एक और जो था इफेक्ट, सोशल इफेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, वो बड़ी बड़ी जो बिग बिजनेस मोनोपोलीज थी बनना शुरू हो गई थी। अब बिजनेस मोनोपोलीज करती क्या थी कि इंडस्ट्रीज कॉस्ट कटिंग मेथड इस्तेमाल करती थी। ठीक है, लेट्स से एक इंडस्ट्री अमेरिका में है एंड इट हैज अ ब्रांच इन वन ऑफ द कंट्रीज अब्रॉड, सो इट्स गोइंग टू यूज कॉस्ट कटिंग मेथड्स ओवर देयर। व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज के वहां पे रॉ मटेरियल्स जो है वो चीपर इस्तेमाल करेगी, वहां पे कम गलत मटेरियल इस्तेमाल करेगी या कम प्राइस पे मटेरियल्स को इस्तेमाल करेगी, बिकॉज इट्स अनदर कंट्री विद डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो इस तरह से बिग बिजनेसेस अपनी मोनोपोलीज जो थी वो सेट कर ली थी थ्रू दिस। फिर जी रोड टू इंपीरियलिज्म, जब ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब और एक्सेस हुआ फॉरेन मार्केट्स की तरफ। ठीक है, जब आपने फॉरेन मार्केट्स में जाके देखा कि लोगों के क्या है हालात हैं, किस तरह से लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री लुक लाइक, सब कुछ आपने देखा, तो एक हवस पैदा हुई इंपीरियलिज्म की भी। ठीक है, व्हिच इवेंचुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर चैप्टर्स कि किस तरह से यू वेंट एंड यू एनेक्स्ड डिफरेंट countries, you went and you established your own territory in different countries because you wanted कि भाई आप अमेरिका यहाँ तक भी स्प्रेड करें। ठीक है, सो समथिंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि imperialism, annexation, colonization was something that America was strictly against. It was strictly against initially, and this is exactly what it did बाद में, because it became a superpower. Thank you so much, and this ends the industrialization chapter.